नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो को बनाने का कोई ख़ास उद्देश्य, ख़ास मकसद नहीं था। पर मैं इन दिनों आपके यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ, प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी भ्रामक चीज़ें मिल रही हैं जिनसे विद्यार्थी खुद उलझा हुआ है कि अपन को किस दिशा में जाना है। और आप भी जानते हो कि अगले 12 से 15 महीने आपकी लाइफ चेंजिंग महीने हैं। टीचर्स की दृष्टिकोण से मैं चर्चा कर रहा हूँ। आपकी फर्स्ट ग्रेड की बड़ी भर्ती, सेकंड ग्रेड की बड़ी भर्ती और एक आपके ग्रेड थर्ड, इससे पहले रीट पत्र था। ये भर्तियाँ आपकी अगले 12 से 15 महीने में होने के पूरे चांसेस हैं। ये फरवरी तो आपका मान लो बीत गया, मार्च अप्रैल आपके लोकसभा चुनाव में चले जाएंगे, अगला आपका मार्च अप्रैल आ जाएगा। और आप क्या हैं, कभी पशु परिचार, कभी एलडीसी, कभी राजस्थान पुलिस, कभी पटवार, मतलब खुद को ये फिक्स ही नहीं कर पा रहे कि अपन को किस दिशा में जाना है। जब तक एक सिलेबस नहीं होगा और उस पर पूरा काम नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आप ये निर्णय लें कि अपन को तैयारी किसकी करनी है। कोई नहीं बताएगा आपको। कोई किताब छाप रहा है तो वो अपनी किताब का प्रचार करेगा, वो ये नहीं कहेगा कि आप किसके लायक हो। क्यों? क्योंकि किसके लायक हैं ये अपन से बेहतर कोई जानता नहीं। आप खुद ये सोचो कि मैं क्या फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हूँ, क्या मैं इसके योग्य हूँ और क्या मेरे में काबिलियत है, क्या मैं कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे दूसरे की परवाह नहीं है। मुझे सिलेबस देखना है कि उसमें क्या लिखा है और मुझे क्या पढ़ना है। कई क्या है, बहुत सारा मैट्रिक इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ नए हैं, उनको पता नहीं है ना, बहुत ज़्यादा मैट्रिक इकट्ठा करने हैं। कभी करंट है उसका देख रहे हैं, उसका देख रहे हैं, बड़ी बड़ी क्लासें ले रहे हैं। अरे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो, पुराने पेपर देखो, उसमें वेटेज क्या है, उस हिसाब से चीज़ें तैयारी करोगे तब जाके जो है आपको पता लगेगा कि हाँ यार, मैटर की अहमियत नहीं है। मैटर तो कम ही हो लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। और मैं आपको कहूँ, जो आपकी बोर्ड की किताबें हैं, जो आपके अब तक चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे आपका आरपीएससी हो, एग्ज़ाम करवा चुका है, उनके जो क्वेश्चन हैं उनसे बेहतर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चाहे आप लक्ष्य की गाइड पढ़ो, चाहे आप पनोरमा की पढ़ो, चाहे आप किसी और की पढ़ो, लेकिन एक पढ़ो, एक को बेहतर पढ़ो यार, उसमें बेहतर होगा। भी किताब में बहुत तकड़ो लिखड़ो हो, बस वो तगड़े तगड़े में रह जाता है और वैकेंसी निकल जाती है। जब वैकेंसी निकल जाएगी ना, बहुत मुश्किल है। हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, बहुत बड़ी मुश्किल है। गवर्नमेंट जॉब जैसी कोई और जॉब हो ही नहीं सकती। उसमें जितने मज़े हैं वो कहीं नहीं है, धक्का है सारे। और जिसको मजाक में ले रहा है तो जिस दिन आएगा उस दिन पता लग जाएगा। प्रतिदिन टारगेट पूरा करें, ये बहुत बड़ी बात है। अपन क्या करता है, एक दिन तो 8-10 घंटे पढ़ते हैं और 2-4 दिन पढ़ते नहीं, कोई मतलब ही नहीं। इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। प्रतिदिन का टारगेट अपना पूरा करें, छोटा करें। अभी वैकेंसी का दौर थोड़ा कम है तो भले ही 2 घंटे या 4 घंटे, मैं ये नहीं कहता कि 9 घंटे आपको रेगुलर 12-6 महीने जो है वो पढ़ने हैं। अभी आप 4 घंटे पढ़ो, लेकिन स्मार्ट तरीके से, बढ़िया तरीके से, कि अपन को ये टारगेट पूरा करना है। हिंदी में आप चाहे साहित्य पढ़ रहे हैं तो ये देखो कि यार आज मेरे को ये टॉपिक पूरा करना है। रीजनिंग का कोई टॉपिक ले रहे हैं तो यार इसके मेरे को 10-12 सवाल आज करनी है। एक टॉपिक छेड़ा, उसको 7 दिन लिए बैठे हो, बीच में कुछ और कर रहे हो, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ऐसी चीज़ों का। प्रतिदिन अपना टारगेट पूरा करें, छोटा छोटा करें, धीरे धीरे आप टाइम का भी शेड्यूल जो है वो धीरे धीरे हो जाएगा। आज 4 घंटे पढ़ रहे हो, 2-4 दिन बाद 6 घंटे हो जाएंगे। 2 घंटे से स्टार्ट करें, 3 घंटे हो जाएंगे। सुबह नहीं हो रहा शाम को करो, शाम को नहीं हो रहा दोपहर को करो, दोपहर को नहीं हो रहा तो करो कभी भी टाइम निकाल के। ऐसे हो रहा है कि यार मेरे को थोड़ी देर मोबाइल चलाना, चलाओ उसको। फिर नहीं मन मान रहा कि यार बाहर घूमना, घूम लो। लेकिन जब ये कहेंगे कि यार अब अपन को जो है पढ़ना है तो पढ़ो, तब अपना टारगेट पूरा करो। मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। सोशल मीडिया, नकारात्मकता, भ्रामक खबरों, ये सारी की सारी उलझाने वाली चीज़ें हैं। ये सोशल मीडिया तो हेडेक है, अपना फ़ोन जो है वो हेडेक है। एक दिमाग का एक बन गया है कि यार मोबाइल हाथ में है, कुछ तो कह रहे मैं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहे हो? उसमें इतनी सारी भ्रामक चीज़ें हैं, इतनी सारी नकारात्मकता है, इतने सारे आपके कॉल आते रहते हैं, ये सारे के सारे फालतू की चीज़ें हैं। आपका जो सिलेबस है वो प्राइमरी है, देन ये सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। जितने भी आपके, हाँ, कोई आपका टीचर है अच्छा बताता है, हमेशा आपको सकारात्मकता जो है वो देता है, तो वो आपके लिए बेहतर है। वरना साथ देने वाला कोई नहीं है। पहले हुआ करते थे जो हौसला बढ़ाते थे, आजकल कोई नहीं है, कुछ नहीं बढ़ाता है, सिर्फ आपका बीपी बढ़ाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपकी प्राथमिकता आपका सिलेबस है, आपका फोकस, आपका गोल है कि मुझे किस तरफ जाना है, ये आपको पता है, दूसरा कोई नहीं बताएगा। पूरी जी जान लगाते हैं। कई बार क्या होता है कि तैयारी तो मैं बहुत ढंग से कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ, और वो खुद को ही पता होता है कि मैं कैसी तैयारी कर रहा हूँ। जब तक आप उसमें जान नहीं डालोगे, जब तक उसमें आप अपना 100% नहीं दोगे, कोई मतलब नहीं है। और वो मन के अंदर ही रहेगा कि यार ये अपनी कमी थी, तो फिर एक बार में वो जान डाल दो ना फिर, ताकि दोबारा करनी नहीं पड़े, या तो ये लग जाएगा कि यार होगा ही नहीं फिर। तो ये चीज़ें हैं, आज ही तय कर लो 5 से 7 दिन
5 से 7 दिन के अंदर ये तय कर लो कि मुझे किसकी तरफ जाना है, मुझे यहाँ पढ़ना है कि वहाँ पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है मेरे को। घर पे हो रही है अच्छी बात है, बाहर जाना है तो मुझे जाना है, मुझे जाना है। कोई गुस्सा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, होने दो, मुझे मेरा खुद का करना है। और तब ये सारी चीज़ें होंगी, तब आप देखना अगले जो 12 से 15 महीने हैं, उसके बाद आप खुद को देखना कि हाँ यार, वो दिन थे जब मैंने ये निर्णय लिया था और उस पर मैंने 100% काम किया था। ऐसे भर्ती आ गई, भर्ती का वेट कर रहे हैं, क्या होगा भर्ती का वेट करने से? तैयारी हमेशा पहले होती है, तैयारी हमेशा पहले होती है, और पहले की तैयारी बेहतर होगी तो आगे देखना आप कितनों से आगे निकल जाओगे। आज की इस चर्चा में इतना ही, फिर एक नई चर्चा के साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।